जंगल का एक रूल होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो ताकतवर है वही राज करेगा, वही जिएगा। आज भी एक मेजॉरिटी डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन को नहीं मानती, जिसमें कहा गया है कि जिंदा रहने के लिए जिराफ को जब जमीन पे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आने वाली नस्लों की गर्दन लंबी होती चली गई। मतलब जिराफ ने खुद को उस माहौल में ढाल लिया और अपनी पूरी जाति को मरने से बचा लिया। जिराफ ने बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया। अगर डायनासोर्स ने भी खुद को बदले हुए माहौल में ढाल लिया होता तो शायद आज वो भी जिंदा रहते। खैर, जो लोग इस थियरी को नहीं मानते अब मानेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का असर 2024 तक भी रह सकता है। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट अगले 4 साल तक लॉकडाउन लगा के रखे, क्योंकि ऐसे में देश के अंदर विरोध हो जाएगा। भूख बहुत बड़ी चीज होती है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो पिक्चर बदलने वाली है मेरे दोस्त। इसका सीधा सा मतलब है आने वाले टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, मॉल या मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पोर्ट्स सब कुछ बंद रहेगा। अब कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएगा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों पे ताला लगने वाला है। बिजनेस मॉड्यूल चेंज होने वाले हैं। जिस वर्क फ्रॉम होम की हम अभी आदत डाल रहे हैं वो शायद हमेशा के लिए हो जाएगा। ना शादियों में कोई जाएगा और ना ही मरने पे। जो काम ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन हद से ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब कोई बिजनेस ट्रिप नहीं होगा, अब कोई पार्टीज नहीं होगी, अब सब कुछ डिजिटल होने वाला है। इस वायरस ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब पहले जैसा शायद कुछ भी ना रह सके। बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जिसने खुद को इस बदलाव में ढाल लिया वो जिएगा, जो नहीं ढाल पाएगा उसका भी डायनासोर्स जैसा हाल होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बिजनेस या काम ऑनलाइन नहीं हो सकते उनके बंद होने के बाद लोगों के पास कोई काम नहीं होगा। असल में जब ऐसे बिजनेस बंद हो जाएंगे तो उनकी जगह में नए बिजनेस मॉड्यूल एग्जिस्टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो शायद ट्रेवल इंडस्ट्री डूब जाए, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल नई तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो सवाल यह है कि क्या आप मेंटली खुद को नई दुनिया के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। यही तो थी थियरी ऑफ इवैल्यूएशन। फैसला आपको करना है, क्योंकि नई दुनिया में फिट रहने के लिए आप जिम नहीं जा सकते, घर को जिम बनाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में आप फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ खाना खाने नहीं जा सकते, उसके लिए खाना घर पे ही मंगवाना पड़ेगा। नमाज, पूजा के लिए मस्जिद मंदिर नहीं जा पाएंगे, अपने ही घर को मंदिर मस्जिद बनाना पड़ेगा। लोगों से ना गले मिल पाएंगे और ना हाथ मिला पाएंगे, दूर से ही नमस्ते आदाब कहना पड़ेगा। मूवी देखने के लिए थिएटर नहीं जा सकते, अपने स्मार्टफोन को ही थिएटर बनाना पड़ेगा। अब शायद ही फिर से कोई स्पोर्ट्स या आईपीएल फुल क्राउड वाले स्टेडियम में हो। अगर हुआ भी तो बस जितने लोगों की ग्राउंड में ज़रूरत होती है बस उतने ही होंगे, बाकी सबको घर पे ही ऑनलाइन देखना पड़ेगा। शायद ही बिग बजट की बड़ी फिल्में बड़े क्राउड वाली दोबारा बने। अगर फिल्में बनती हैं तो बस जिसमें कम से कम लोग इन्वॉल्व हो पाएं। जब तक तबीयत बहुत ज़्यादा ना खराब हो जाए, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो इसके लिए खुद की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा, जिससे हॉस्पिटल कम से कम बार जाना पड़े। आपकी जॉब, नौकरी पता नहीं कब तक के लिए है, तो कोई ऐसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी जिससे घर पे बैठ के पैसे कमाया जा सके, या फिर नए माहौल में आपका रोल कितना बदल जाएगा उस हिसाब से खुद को बदलना होगा, खुद को तैयार करना होगा। अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली पीढ़ी फिर शायद ही कभी स्कूल जा पाए। अब पूरी की पूरी एजुकेशन ही ऑनलाइन हो जाएगी। अब शायद कभी दुनिया में कोई जंग ताकत या तेल के लिए हो। अगर कभी कोई जंग हुई भी तो सिर्फ खाने और दवाई के लिए होगी। मजदूर जो गांव से शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, अब उनको भी शायद अपने गांव जाके वापस खेती करनी पड़े। ट्रैवल एंड होटल इंडस्ट्रीज लगभग तबाह हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी इंडस्ट्री बूम पे होंगी। सो अब कंपनीज भी उन्हीं को ही हायर करेंगी जो मेंटली इस चेंज को, इस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी तो कितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं थी, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए है, जिससे बदलाव को आप एक्सेप्ट कर पाएं। क्योंकि अगर कोरोना जल्दी से इस दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ या इसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जिससे इसे रोका जा सके, तो आने वाला टाइम सब कुछ बदल देगा या फिर दुनिया पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। सोचो, पैनिक नहीं होना है। अभी से नई अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना शुरू करो। जिंदगी बहने का नाम है, चलती रहेगी।